हेलो एवरीवन, बायोमोलेक्यूल्स के लेक्चर में आपका फिर से स्वागत है। बायोमोलेक्यूल का जो लेक्चर है वो ये लेक्चर नंबर आई थिंक 3 है यहाँ पे। सो ये जो बायोमोलेक्यूल का लेक्चर है इसमें हम लोग रिंग स्ट्रक्चर जो होता है शुगर का, मतलब ग्लूकोज का, बेसिकली रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखा है, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला जो है उसके बारे में स्टडी हमने किया हुआ है ग्लूकोज के स्ट्रक्चर का। वहाँ पे 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, ये हमने देखा। एक अल्डिहाइड ग्रुप का प्रेजेंस है, ये भी देखा। और वहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि जो OH ग्रुप की स्कीम होती है, सेकेंड कार्बन से लेके जो OH ग्रुप की स्कीम है वो राइट लेफ़्ट राइट राइट करके हम लोग लिखते हैं। और सबसे ऊपर CHO ग्रुप होता है, सबसे नीचे CH2OH होता है। वो तो फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं होगा। इस तरीके से फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला हमने कंप्लीट किया हुआ है। अब हम लोग जाते हैं थोड़ा सा किस तरफ, जो भी वहाँ पे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, रिंग स्ट्रक्चर निकालना है उसके बारे में। बट ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर निकालने से पहले आपको अगेन ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा रिकॉल करती हूँ। और उसमें से अल्फ़ा डी ग्लूकोज जो है वो कैसे बनाया जाता है, बीटा डी ग्लूकोज जो है वो कैसे प्रिपेयर होता है, वो पहले हम देखेंगे। एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स देयर रिंग स्ट्रक्चर्स। रिंग स्ट्रक्चर्स में मैंने आपको पहले भी बताया था कि ग्लूकोज का जो रिंग स्ट्रक्चर हम बनाते हैं ना, वो उसका बेस हम लेते हैं, पायरान मोलिक्यूल का बेस लेते हैं। एक्चुअल में एज इट इज़ वो पायरान मोलिक्यूल नहीं लिया जाता। पायरान मोलिक्यूल में वहाँ पे 2 जगह पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट टू नो दैट वहाँ पे पायरान मोलिक्यूल हम लेते हैं और पायरान मोलिक्यूल का बेस लेके हम ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर वहाँ पे बनाते हैं। जब पायरान मोलिक्यूल का बेस लेके ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर बनाया जाता है हैवर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला से, देन इट इज़ सेड टू बी ग्लूकोपायरानोज। उसका नाम क्या होता है फिर? ग्लूकोपायरानोज होता है। लेट अस सी, जो भी किया है वो पहले रिकॉल कर लेंगे एंड देन वी विल मूव अहेड। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले फिशर प्रोजेक्शन हम यहाँ पे निकाल लेंगे। फिशर प्रोजेक्शन ग्लूकोज में क्या है, यहाँ पे CHO ग्रुप का प्रेजेंस है। ये हम थोड़ा सा हमारे लिए एक इस तरीके से लिखेंगे, CHO ग्रुप का प्रेजेंस है। नीचे यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, CH2OH का प्रेजेंस यहाँ पे होगा। OH ग्रुप की स्कीम कैसी है, यहाँ पे राइट, यहाँ पे लेफ़्ट, यहाँ पे राइट और यहाँ पे राइट। बाकी की वैलेंसी हम किससे कंप्लीट करते हैं? बाकी की वैलेंसी हम हाइड्रोजन से कंप्लीट करते हैं। आप बोलोगे कि मैम ये तो हमने किया है, ये फिर से बताने की ज़रूरत क्या है? ये ज़रूरत होगी, ये जितना आप पढ़ोगे, जितना आप रिकॉल करोगे, उतना आपको अच्छा हो जाएगा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर निकालने के लिए और उसके बेसिस पे फिर रिंग स्ट्रक्चर पे मूव करने के लिए। अब यहाँ पे ये रिंग स्ट्रक्चर बन गया है ग्लूकोज का। ये स्ट्रक्चर यहाँ पे बना है ग्लूकोज का। सबसे पहले इससे हमें क्या करना है, हमें ये चीज़ वहाँ पे जान लेनी है कि यहाँ पे ये जो अल्डिहाइड ग्रुप होता है, ये अल्डिहाइड ग्रुप मतलब ये C डबल बॉन्ड O, और ये जो 5th वाला कार्बन है, अब नंबरिंग भी कर लेते हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3rd कार्बन है, 4th है, यहाँ पे 5th है और ये 6th कार्बन है। तो 5th वाला कार्बन और कार्बन नंबर 1 अल्डिहाइड ग्रुप को बेयर कर रहा है। तो इनके बीच में क्या फॉर्म होगा, वहाँ पे एक हेमी एसिटाल वहाँ पे फॉर्म होगा। मतलब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये जो डबल बॉन्ड है ये टूटता है। मैं बहुत सिंपल वे में आपको बताना चाह रही हूँ, ये डबल बॉन्ड जो है ये टूटेगा। क्यों टूटेगा, अब यहाँ पे और भी सिंपल करके बताती हूँ। C डबल बॉन्ड O जब हम लोग पकड़ते हैं वहाँ पे, तो C पे पॉजिटिव आता है और O पे निगेटिव आता है। यहाँ पे जो ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन इस O के पास चला जाएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड जब टूटेगा तो O के ऊपर निगेटिव चार्ज होगा, O के ऊपर निगेटिव चार्ज होगा, तो ये यहाँ से इस तरफ चला जाएगा। कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान देना है। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे बना रही हूँ, इसको थोड़ा सा ध्यान देना है। वैसा ही है, वैसे ही हम लोग निकालेंगे। यहाँ पे पहले लाइन लगा लेंगे,
ये यहाँ पे 1, ये 2, 3 और 4 4 लाइन्स हमें लगाने हैं। आगे क्या चेंजेस होते हैं वो थोड़ा सा आप समझ लो। यहाँ पे सी एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पे एक OH आएगा, OH, और ये H ऐसे ही। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे OH कैसे आ गया। ये जो OH है मैंने बताया आपको, डबल बॉन्ड टूटता है, इनके और इसके बीच में इंटरेक्शन होता है। इंटरेक्शन होने से O पर नेगेटिव है तो ये O इस पर्टिकुलर हाइड्रोजन को लेके OH बना लेता है। ये ऑक्सीजन का क्या होगा वो हम लोग देखते हैं। बाकी की स्कीम एज इट इज़ रखनी है आपको। हमारी जो स्कीम है OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH अब नहीं होगा बिकॉज ये हाइड्रोजन तो चला गया, यहाँ पे सिर्फ O है। तो ये O का क्या करते हैं हम लोग देखेंगे। बाकी हाइड्रोजन से वैलेंसी तो कंप्लीट करो, सबसे पहले वैलेंसी कंप्लीट करो। ये जो एक कार्बन है, ये कार्बन और ये ऑक्सीजन इस तरीके से खुद में बॉन्डिंग बना लेते, और यहाँ पे CH2OH तो आपका कन्फर्म है। यहाँ पे क्या होगा, CH2OH कन्फर्म यहाँ पे आपको मिलेगा। सो इस तरीके से अगर आप देखो तो इस तरीके से कार्बन की हर एक वैलेंसी कंप्लीट हो रही है। कार्बन की वैलेंसी 4 है, वो कंप्लीट होना ज़रूरी है। फालतू की चीज़ों पे ध्यान मत दो। कार्बन की वैलेंसी, ऑक्सीजन की वैलेंसी, हाइड्रोजन की वैलेंसी, ये हमारे लिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट होगा बिकॉज कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये तीनों एटम्स जो है ये यहाँ पे इन्वॉल्व है। तीनों के वैलेंसीज़ के बारे में पता होना चाहिए। तो उतनी वैलेंसी कंप्लीट है या नहीं वो देखो, एक्सेसिव में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो हुआ क्या है, इनके बीच में यहाँ पे इंटरेक्शन हुआ। ये इंटरेक्शन से हुआ क्या है, ये डबल बॉन्ड जो है ये ब्रेक हुआ। डबल बॉन्ड ब्रेक होने पर क्या हुआ, फिर से बता रही हूँ, पहले ये वाला जो फॉर्म है ये समझ लो। डबल बॉन्ड ब्रेक होने पर माइनस इस पे आ गया, इस पे पॉजिटिव आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन इसकी तरफ अटैच हो गया, क्योंकि वो माइनस में था। सो यहाँ पे क्या बन गया, सी एज इट इज़, H भी एज इट इज़, O का OH यहाँ पे बना, और ये O जो है इसने क्या फॉर्म कर लिया, फिर यहाँ पे इस तरीके से एक हेमी एसिटल का फॉर्मेशन किया। हमने देखा है हेमी एसिटल क्या है क्या नहीं, अब इसके बारे में इतना डिटेल में अभी बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको वो ध्यान में रखना चाहिए कि अल्डिहाइड कीटोन्स का लेसन जब हम लोग पढ़ रहे थे, तो अल्डिहाइड कीटोन्स के लेसन में कार्बोनिल कंपाउंड्स में जब हम लोग अल्कोहल्स की एडिशन करते हैं, ठीक है, मोनोहाइड्रिक की थी हमने, तो वो जो एडिशन हम लोग करते हैं उसमें हेमी एसिटल का फॉर्मेशन होता है एंड देन एसिटल वहाँ पे फॉर्म होता है। बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, यहाँ पे भी वही हुआ है, बस मैंने मेरी तरीके से आपको बहुत सुलझा के बताने की यहाँ पे कोशिश की है। तो ये फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे बन गया। अब ये फॉर्म कौन सा है, ये यहाँ पे D पॉजिटिव ग्लूकोज तो है ही, बट यहाँ पे ये है अल्फ़ा, यहाँ पे अल्फ़ा आप बोलोगे, अल्फ़ा फॉर्म है। उसके बाद हम बोल सकते हैं यहाँ पे उसको D तो है ही, क्योंकि हमें DL नेमिंग सिस्टम में देखा है, ये D सीरीज़ से बिलोंग कर रहा है D। उसके बाद पॉजिटिव है क्योंकि रोटेशन प्लस 52.5 डिग्री आ रहा है, और यहाँ पे ये हुआ आपका ग्लूकोज। ये यहाँ पे पूरा नाम इसका हमने लिख लिया। हर एक चीज़ के बारे में हमें बहुत अच्छे से जानना है। यहाँ पे अब देखो, आप एक एक पॉइंट में आपको वहाँ पे बहुत अच्छे से समझा देती हूँ। डी मतलब क्या है, DL नेमिंग सिस्टम, DL कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम में हमने देखा है कि यहाँ पे ग्लूकोज में ये जो लास्ट वाला कायरल कार्बन है ये राइट साइड में है, और ये मैच कर रहा है आपके D सीरीज़ से, D सीरीज़ नेमिंग सिस्टम या D कॉन्फ़िगरेशन से मैच कर रहा है। लोएस्ट कायरल कार्बन की हम बात कर रहे थे DL नेमिंग सिस्टम में, इसके पहले के वीडियोस अच्छे से देखो, ठीक है। अगर आपको पता भी है तभी आपको वो देखने, बिकॉज आई नो दैट कि थोड़ी देर के बाद वो थोड़ा सा भूला जाएगा आपसे, और फिर आप पूछोगे कि D क्यों लिखा है, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव क्यों लिखा है, एंड देन इट कम्स टू ऑप्टिकल एक्टिविटी प्लस 52.5 52.7 या 52.2 कुछ तो भी है वहाँ पे, बट प्लस है। वो जो रोटेशन, प्लेन पोलराइज लाइट जो है जब ग्लूकोज के सॉल्यूशन से पास होता है तो प्लस 52 पॉइंट समथिंग डिग्री आपको रोटेशन मिलता है, और यहाँ पे ग्लूकोज है, सीधे से ग्लूकोज लिखा है। और यहाँ पे अल्फ़ा क्यों लिखा है, देन इट कम्स टू
और वे कि अल्फ़ा हम क्यों लिखते हैं कि अभी जस्ट मैंने आपको कहा कि ये फर्स्ट वाला कार्बन और ये फिफ्थ वाला कार्बन जो है इनके बीच में इंटरेक्शन हुआ है और आपको एक यहाँ पे इस तरीके का स्ट्रक्चर मिला है। ये स्ट्रक्चर जो है ये स्ट्रक्चर इस तरीके से भी हो सकता था, ये जो स्ट्रक्चर है ये थोड़ा अलग भी हो सकता था। मतलब ये जो फर्स्ट वाला कार्बन है ना, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दो, ये फर्स्ट वाले कार्बन पे ध्यान दो। ये स्ट्रक्चर जो है ये थोड़ा सा ऐसे भी बन सकता था। देखो यहाँ पे अगर मैंने किया है इस तरीके से, तो बहुत ही सिंपल सा कि करना है आपको, बाकी का स्ट्रक्चर एज़ इट इज़ रखना है, बाकी का स्ट्रक्चर जो है वो एज़ इट इज़ रखना है। सिर्फ ये जो पर्टिकुलर OH है, कार्बन नंबर 1 का जो यहाँ पे OH होगा, ये कार्बन नंबर 1 है, ये OH इस साइड में है, राइट साइड में, वो आपको वहाँ पे लेफ़्ट साइड में करना है। दिखाती हूँ मैं आपको इस तरीके से किया जाता है। पहले ये निकाल लो, यहाँ पे इस तरह से 1 2 3 एंड 4, यहाँ पे CH2OH तो होगा ही, इसमें तो कुछ चेंज नहीं है, तो ये पहले लिख दो क्योंकि बाद में हम भूल जाते हैं कि CH2OH भी है वहाँ पे। अब यहाँ पे ये C है, ये इसकी बात हो रही थी, यहाँ पे OH, यहाँ पे H। बाकी के सिस्टम्स जो है, बाकी के जो भी सिस्टम्स रहेंगे, ये वाला OH ये एज इट इज़ इधर ही रहेगा, वो OH उधर रहेगा, ये OH इधर रहेगा। और बाकी हाइड्रोजन से पहले वैलेंसीज को क्या करो, कंप्लीट करो, हाइड्रोजन से वैलेंसीज को कंप्लीट करो। इसका क्या होने वाला है, इसका हेमी एसिटल फॉर्म होगा, मतलब यहाँ से इस तरीके से एक हेमी एसिटल का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे, ये स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे ये बीटा, अगेन बीटा डी तो होगा ही, अगेन यहाँ पे पॉजिटिव तो होगा ही, यहाँ पे ग्लूकोज। ठीक है, अब यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा क्यों बने, थोड़ा सा देखो यहाँ पे अच्छे से देखो, अल्फ़ा और बीटा क्यों बने हैं। अब बीटा और अल्फ़ा क्यों बने हैं ये थोड़ा सा आपको देखना है कि यहाँ ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर में तो क्या फॉर्म हुआ, हेमी एसिटल फॉर्म हुआ। तो हेमी एसिटल फॉर्म होने के बाद क्या हुआ था, यहाँ पे OH आ गया था राइट साइड में और इस तरफ OH आ गया है लेफ़्ट साइड में। बाकी का सीक्वेंस जो है वो एज़ इट इज़ है, उसमें कुछ भी चेंज वहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। खाली यहाँ पे अल्फ़ा आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है, बीटा आ रहा है। अब ये दो जो है बेसिकली, ये दो जो है अल्फ़ा एंड बीटा, इन दोनों को एनोमर्स कहा जाता है। एनोमर्स मतलब पॉसिबल स्ट्रक्चर्स एक्चुअल में ये है एनोमर्स। और ये किसकी वजह से हो रहा है, ये जो फर्स्ट वाला कार्बन है ना, फर्स्ट वाले कार्बन पे OH ग्रुप राइट में भी बिलोंग कर सकता है और OH ग्रुप लेफ़्ट में भी वहाँ पे आ सकता है। तो ये बेसिकली ये चीज़ हो रही है, इस स्ट्रक्चर में पॉसिबिलिटी क्रिएट हो रही है। अल्फ़ा स्ट्रक्चर हमने निकाला, मतलब एक स्ट्रक्चर निकाला, बट उसमें पॉसिबिलिटी जनरेट हो गई कि ये जो OH है, ये OH उस साइड में भी जा सकता है वहाँ पे। तो ये जो पर्टिकुलर चीज़ है अल्फ़ा और बीटा, ये हुए हैं इस कार्बन नंबर 1 की वजह से, कार्बन नंबर 1 की वजह से ये हुआ है। ये जो कार्बन नंबर 1 है यहाँ पे, इस कार्बन नंबर 1 को कहा जाता है एनोमेरिक कार्बन। कार्बन नंबर 1 को क्या कहा जाएगा, एनोमेरिक कार्बन वहाँ पे कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना था, इस ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में हेमी एसिटल ऐसे फॉर्म हो सकता था, बट इसकी पॉसिबिलिटी ये भी बनी, कई बार ये होता था कि इस तरीके का भी वहाँ पे स्ट्रक्चर बनता था। और ये स्ट्रक्चर बनने के बाद ये कंक्लूजन वहाँ से निकला है कि अल्फ़ा और बीटा जो है, दे आर सेड टू बी एनोमेरिक फॉर्म्स ऑफ ग्लूकोज। एनोमेरिक फॉर्म्स है ग्लूकोज के, एंड वो किस चीज़ की वजह से क्रिएट हो रहे हैं, किस चीज़ की वजह से वो एनोमेरिक फॉर्म्स में दिखाई पड़ रहे हैं, इट इज़ बिकॉज ऑफ कार्बन नंबर 1। कार्बन नंबर 1 में जो OH ग्रुप है वो राइट साइड में भी हो सकता है और वो कभी कभी लेफ़्ट साइड में भी हो सकता है। इट इज़ बिकॉज ऑफ सर्टन रीज़न, इट इज़ बिकॉज ऑफ रोटेशन पर्पज़ हो सकता है ये, बट इस चीज़ की वजह से दो फॉर्म्स हमें मिले। एंड कार्बन नंबर 1 को क्या कहा जाएगा फिर, एनोमेरिक कार्बन कहा जाएगा। इट इज़ वेरी वेरी सिंपल कि एनोमेरिक कार्बन यहाँ पे क्यों कहा जाएगा। तो एनोमेरिक कार्बन यहाँ पे है कार्बन नंबर 1। थोड़ा सा
प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए, प्रैक्टिस से ही यहाँ पे ये चीज़ें बनेगी। बेसिकली प्रैक्टिस अगर होगी तभी जाके आपको ये चीज़ें समझ में आएगी, अदरवाइज इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस टू जस्ट जज द स्ट्रक्चर ऑफ द रिंग स्ट्रक्चर ऑफ अ ग्लूकोज, मतलब ग्लूकोपायरानोज बेसिकली हम बोलते हैं। ये स्ट्रक्चर जब समझ में आएगा देन एंड देन ओनली यू विल ईजीली अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर, रिंग स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज। सो ये बीच वाला जो स्ट्रक्चर है ये मैं अब रब कर रही हूँ, ठीक है। बीच वाला स्ट्रक्चर अभी रब कर रही हूँ बिकॉज आई वॉन्ट टू मूव टू रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अभी तक मैंने रिंग स्ट्रक्चर नहीं बनाया है, अभी तक सिर्फ ये जो फिशर प्रोजेक्शन है उससे ही आपने क्या दिया है, मैंने आपको 2 एनोमर्स वहाँ पे दिखाया है कि 2 एनोमर्स कैसे फॉर्म होते हैं। अब ये 2 एनोमर्स हम लोग रिंग फॉर्म में किस तरीके से देखेंगे, किस तरीके से उनको रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज़ आवर मेन मोटो कि रिप्रेजेंट कैसे करना है रिंग स्ट्रक्चर में ग्लूकोज को। मतलब अल्फ़ा डी ग्लूकोज होगा या बीटा डी ग्लूकोज होगा, दोनों को रिप्रेजेंट कैसे करना है, ये बेसिकली हमारा यही कंसर्न रहेगा अभी। इसलिए ये स्ट्रक्चर में यहाँ पे रब कर देती हूँ बिकॉज इट इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का बेसिक स्ट्रक्चर है, इसी से तो हमने अल्फ़ा और बीटा जो है वो 2 स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, 2 एनोमर्स हमने बनाए हैं। क्या किया है, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 में इंटरैक्शन हो रहा है। कार्बन नंबर 1 कैरीज कार्बोनिल कार्बोनिल ग्रुप यू कैन से, एंड कार्बन नंबर 5 हैज़ OH ग्रुप। फिर आप बोलोगे कि मैम कार्बन नंबर 4 में क्यों नहीं हुआ। एक्चुअल में ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है कि कार्बन नंबर 5 में ही वहाँ पे इंटरैक्शन मिल रहा है। तो ये पूछने का और मैं कुछ अलग उटपटांग से आंसर आपको दूंगी उसका कोई मतलब नहीं है। एक्सपेरिमेंटल ही इस तरीके से देखा गया है कि कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 वाला जो OH ग्रुप है उनके ही बीच में इंटरैक्शन हो रहा है, और उसकी वजह से यहाँ पे आपको अल्फ़ा और बीटा करके ग्लूकोज के 2 फॉर्म्स मिले हैं। जस्ट टू change the position of OH at the first carbon, you will get 2 anomeric forms of glucose. So anomeric forms glucose के सिर्फ कार्बन नंबर 1 की वजह से आपको मिल रहे हैं। सो कार्बन नंबर 1 को कहा जाएगा एनोमेरिक कार्बन। आई एम मतलब श्योर इस यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। देन एंड देन वी विल नाउ मूव टुवर्ड्स रिंग स्ट्रक्चर। कोई अगर सोच रहा होगा कि यही रिंग स्ट्रक्चर है, तो ये रिंग स्ट्रक्चर्स नहीं है। दिस इज़ ऑल यू कैन से अ बेसिक फॉर ड्राइंग अ रिंग स्ट्रक्चर ऑफ अ ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ पायरान, मीन्स ग्लूकोपायरानोज का स्ट्रक्चर हमें अब क्या करना है, ड्रॉ करना है। तो लेट्स सी ग्लूकोपायरानोज के स्ट्रक्चर्स दोनों भी फॉर्म्स में हमें देखने हैं, अल्फ़ा फॉर्म भी और बीटा फॉर्म भी। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज हम बनाने जा रहे हैं। जैसे मैंने बहुत पहले भी आपको कहा था कि यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है, सॉरी, यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है बेसिकली ये स्ट्रक्चर होता है पायरान मोलेक्यूल का। पायरान का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, बट डबल बॉन्ड हमें वहाँ पे नहीं लेने बिकॉज इन ग्लूकोज एक्सेप्ट कार्बोनिल कार्बन एंड ऑक्सीजन, ठीक है, वी डोंट हैव एनी डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स, ठीक है। सो सिर्फ बेस लेना है इस स्ट्रक्चर का, हमें पायरान मॉलिक्यूल का बेस लेना है। सो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर फिर पायरानोज करके वहाँ पे हम रेफ़र करेंगे रिंग स्ट्रक्चर, बिकॉज फिशर प्रोजेक्शन से हैवर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला मतलब रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज गिव्स many informations and it gives many detailed explanations about chemical properties of glucose, ठीक है, which will be studied further, ठीक है। सो ये हम फिशर प्रोजेक्शन से नहीं कर सकते, सो इसलिए रिंग स्ट्रक्चर आया है। हैवर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला हम यहाँ पे बनाने जा रहे हैं। सो लेट्स सी कैसे करना है, मेरे साथ आप थोड़ा सा यहाँ पे देखो और बाद में प्रैक्टिस करो। यहाँ पे इस तरीके से पायरान जो है उसका सिर्फ एक बेस हमें यहाँ पे लेना है, इस तरीके से ये हो गया। इस तरीके का एक स्ट्रक्चर हमें ड्रॉ करना है। अब ये जो हमने प्लेन लिया है, ठीक है, ये प्लेन से ये बिल्कुल यहाँ पे हमें ऑन द प्लेन इस तरीके से रखना है और परपेंडिकुलर वे में जैसे 1
यहाँ पे इस तरीके से लाइंस ड्रॉ करनी है। ये लाइंस ड्रॉ करने के बाद यू विल सेट अ पोजीशन ऑफ कार्बन एटम्स। देन कार्बन एटम्स की पोजीशन पहले सेट करवा देती हूँ एंड देन बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ से ये फर्स्ट वाला कार्बन है, ये है आपका सेकंड वाला कार्बन, ये है थर्ड वाला कार्बन, ये है फोर्थ वाला कार्बन और यहाँ पे फिफ्थ है और ऊपर है CH2OH। इसकी पोजीशन चेंज नहीं होती, हमेशा से याद रखो CH2OH और यहाँ पे H होगा। ये हमारे लिए हमने कन्वीनियंट कर लिया है, सो इट विल बी योर सिक्स्थ कार्बन। अंडरस्टैंड? सो ये हो गए कार्बन के पोजीशंस, मैंने आपको बहुत आसानी से बता दी। कार्बन के पोजीशन होने के बाद आप बोलो कि मैडम फिर आगे क्या करना है? आगे हमें ये करना है कि अल्फ़ा डी ग्लूकोज हो या बीटा डी ग्लूकोज हो, कार्बन के राइट साइड में और कार्बन के लेफ़्ट साइड में जितने भी एटम्स हैं, जो भी है OH होगा, H होगा, जो भी एटम्स है वो हमें हमारी तरीके से, मैं आपको बहुत आसानी से बता रही हूँ, यहाँ पे या यहाँ पे, मतलब अब हम इसका बना रहे हैं, अल्फ़ा डी का बना रहे, तो इसकी बात करते हैं। राइट साइड में जो एटम्स है वो ऊपर लिखोगे, राइट साइड में जितने भी एटम्स रहेंगे वहाँ पे वो हम कहाँ लिखेंगे, सॉरी, राइट साइड में जितने भी एटम्स वहाँ पे रहते हैं, बेसिकली राइट साइड के एटम्स हम लोग नीचे लिखते हैं, डाउन, मतलब यहाँ पे हम डाउन लिखेंगे और अप लेफ़्ट के जो होते हैं वो अप में हम लोग लिखते हैं। सो यहाँ पे आप देखो अल्फ़ा डी ग्लूकोज में क्या क्या राइट में है, पहले राइट वाले जो है ना वो वहाँ पे डाउन में लिख लो। डाउन मतलब क्या? ये वाले डाउन, ये अप मतलब क्या? ये वाले अप, ठीक है, ये अप। अब राइट साइड के जितने भी एटम से पहले देखो, कार्बन नंबर 1 ये है हमारा, यहाँ पे देखो कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, ठीक है। अब कार्बन नंबर 1 जो है उसमें राइट साइड में OH है, मतलब नीचे लिखना है डाउन, 2 में OH नीचे, यहाँ पे 2, हाइड्रोजन 3 में, यहाँ पे हाइड्रोजन, 4th में यहाँ पे OH, ठीक है। 4th तक आना है बेसिकली हमें, 5th और 6th वाला जो है वो एडजस्ट पहले से ही हो जाता है, यहाँ तक हम लोग आ पहुँचे। बाकी की वैलेंसीज ऑब्वियसली, बाकी की वैलेंसीज जो है वो हाइड्रोजन से नहीं कंप्लीट करनी। अब ये ऊपर वाले जो है, मतलब राइट साइड के जो है वो हमने लिखे, लेफ़्ट साइड में क्या है वो देखना ज़रूरी होगा। लेफ़्ट में यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन, तो ये ऊपर, यहाँ पे दूसरे में हाइड्रोजन ऊपर, यहाँ पे OH है तो ये यहाँ पे OH, ठीक है, यहाँ पे क्या है? H, तो ये यहाँ पे H है, ठीक है। सो ये जो स्ट्रक्चर अभी बना है हमारा, ये स्ट्रक्चर बेसिकली ये बना है अल्फ़ा, अगेन मैं D लिख रही हूँ, पॉजिटिव ग्लूकोपाइरेनोज, अल्फ़ा D पॉजिटिव ग्लूकोपाइरेनोज, अल्फ़ा D पॉजिटिव ग्लूकोपाइरेनोज का स्ट्रक्चर यहाँ पे बना है। अब आप बोलो कि मैम ये बीटा का कैसे निकालना है? पहले भी कहा था मैंने आपको, बीटा के स्ट्रक्चर में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बीटा का स्ट्रक्चर आपको एज इट इज़ प्रिपेयर करना है, बट जस्ट ये जो यहाँ पे फर्स्ट वाला कार्बन है ना, ये कार्बन में OH नीचे है तो वो OH सिर्फ क्या करना है? ऊपर करना है। बीटा में फिशर प्रोजेक्शन में क्या देखा हमने? बीटा में क्या देखा? अभी देखो ना, कार्बन यहाँ पे क्या है? राइट में है और कार्बन यहाँ पे क्या है? लेफ़्ट में है। बाकी की स्कीम क्या है आपकी? एज इट इज़ स्कीम वहाँ पे आपको प्रेजेंट मिलेगी। सो वही करना है, बीटा को निकालोगे तो ये सामने रखो या इससे सिर्फ OH क्या करो? ऊपर करो, उतना ही आपको करना है। लेट्स सी, अब यहाँ पे पायरेन रिंग पहले बना लेते हैं। पहले ये अच्छे से प्रिपेयर करना सीखो, ठीक है। ये पायरेन रिंग हमने प्रिपेयर की। अब यहाँ पे पोजीशंस को सेट करो, ये पोजीशंस को सेट किया हमने। ये कार्बन है आपका फर्स्ट वाला, कार्बन है सेकंड वाला, 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, ये CH2 6th वाला और यहाँ पे H, ठीक है। मतलब 6 कार्बन आपने कंप्लीट किया। अभी यहाँ पे देखना है, यहाँ पे देखो या यहाँ पे भी करके सिर्फ कार्बन नंबर 1 में जो OH नीचे है वो ऊपर करो और H को नीचे करो, इट इज़ वन एंड द सेम।
ये OH है, ये H है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बाकी की स्कीम एज इट इज़ HOH, ऊपर OH, यहाँ पे H, यहाँ पे क्या होगा H होगा और यहाँ पे OH होगा, बाकी का एज इट इज़। यहाँ पे ये कौन सा स्ट्रक्चर है, बीटा D, यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे ग्लूकोपाइरेनोज, ग्लूकोपाइरेनोज हो गया। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये आपके यहाँ से भी कंपेयर करो, क्योंकि राइट साइड में जितने एटम्स आते हैं वो हम डाउन में लिखते हैं, लेफ़्ट साइड में जितने एटम्स आते हैं वो हम अप में लिखते हैं इन अ रिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। राइट साइड में क्या क्या है देखो, डाउन में हम हाइड्रोजन OH, यहाँ पे H, यहाँ पे भी H, यहाँ पे OH, यहाँ पे भी OH। लेफ़्ट साइड में क्या क्या है देखो, फर्स्ट कार्बन से OH, यहाँ पे H, यहाँ पे भी H, यहाँ OH है लेफ़्ट में, यहाँ पे भी थर्ड कार्बन OH है। हाइड्रोजन यहाँ पे हाइड्रोजन लेफ़्ट में है, बट वो हमने यहाँ पे एड्रेस किया है। सिक्स्थ कार्बन और जो हाइड्रोजन है वहाँ पे उसकी पोजीशंस को हम वहाँ पे चेंज नहीं करते, ये और ये यहाँ पे फिक्स्ड रहेगा, इसमें आप चेंजेस नहीं करोगे। इसलिए मैंने कहा है कि फोर्थ कार्बन तक ही आपको आना है, फिफ्थ में जाओगे तो कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, ठीक है। सो दीज आर द वेज हाउ टू ड्रॉ Haworth projection formula, और यू कैन से रिंग स्ट्रक्चर ऑफ अ ग्लूकोज। अब यहाँ पे ग्लूकोज नहीं बोलेंगे, यहाँ पे ग्लूकोपाइरेनोज कहा जाएगा। पहले भी कहा था मैंने, बहुत बार कहा था, पायरेन एज अ बेस हम कंसिडर कर रहे हैं, नॉट लाइक कि पायरेन का पूरा स्ट्रक्चर हम ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर प्रिपेयर करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, नहीं, पायरेन एज अ बेस हम वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। सो यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट वेरी वेल कि पायरेन का अगर बेस हम वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं तो हमें क्या चीज़ होनी चाहिए, हमारे पास क्या चीज़ होनी चाहिए वहाँ पे कि वो पायरेनोज बन जाता है। ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर वो पायरेनोज बन जाता है, मोर प्रिसाइजली इट इज़ गोइंग टू बी अ ग्लूकोपाइरेनोज, ठीक है। और अल्फ़ा बीटा पता ही है आपको, अल्फ़ा बीटा फॉर्म्स आपको क्यों मिले हैं। ये जो फर्स्ट कार्बन है देखो, ये फर्स्ट कार्बन में जो OH ग्रुप है ना, वहाँ आपको चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, इसलिए आपको रिंग हैवर्थ प्रोजेक्शन में भी दो फॉर्म्स मिले हैं, एक अल्फ़ा फॉर्म मिला है, दूसरा बीटा फॉर्म मिला है। सो ये जो फर्स्ट वाला कार्बन है इसे क्या कहा जाएगा, दिस इज़ योर एनोमेरिक कार्बन, एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू इन अ फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला ऑफ अल्फ़ा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है। सो ये इतना सिंपल है, बहुत ही सिंपल सीधा साधा क्वेश्चंस इस पे पूछे जाते हैं। बट द थिंग इज़ कि यू मस्ट अंडरस्टैंड हाउ टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स फॉर रिंग स्ट्रक्चर्स फॉर ग्लूकोज। रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज आने के लिए सबसे पहले आना चाहिए फिशर प्रोजेक्शन। फिशर प्रोजेक्शन आने के लिए सबसे पहले आपको ग्लूकोज का सीधा साधा स्ट्रक्चर पता होना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज इट इज़ गोइंग टू बी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू स्टडी बायोमॉलिक्यूल्स। ये एक बार आ जाता है तो बायोमॉलिक्यूल का स्टडी करना बहुत ही आसान है आप लोगों के लिए। और अल्फ़ा और बीटा में बाकी के पोजीशंस पे कोई भी चेंजेस नहीं है, सिर्फ कार्बन नंबर 1 में हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है, कार्बन नंबर 1 में हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ नीचे है तो यहाँ क्या है, ऊपर है, दैट्स इट। एनोमेरिक कार्बन उसे ही हम लोग वहाँ पे बोलते हैं। सो ये हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वी विल हैव टू सी द रिड्यूसिंग नेचर ऑफ द शुगर, ग्लूकोज का रिड्यूसिंग नेचर क्या होता है, कैसे है, उसका स्टडी हमें करना है। होपफुली ये समझ में आया होगा आपके, ये दो स्ट्रक्चर्स आपको कहाँ से मिले हैं। ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 में इंटरैक्शन हो रहा है, दैट इंटरैक्शन गिव्स यू टू स्ट्रक्चर्स which is alpha D positive glucose and beta D positive glucose. Alpha and positive, they are anomeric forms of each other. So why they are generated over there? So anomeric forms are generated due to position of OH group at carbon number 1 in a Fisher projection formula. So carbon number 1 is said to be anomeric carbon.
ठीक है। सो यहाँ तक हम लोग आए थे और ये एक बार हो जाता है तो हैवथ प्रोजेक्शन निकालना काफ़ी आसान होता है। सो हैवथ प्रोजेक्शन भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। नाउ वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स रिड्यूसिंग नेचर ऑफ ग्लूकोज। से मैं आपको यहाँ से ही बेसिकली बता देती हूँ रिड्यूसिंग नेचर और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी जो होती है ग्लूकोज की, वो हम कैसे जज कर पाएंगे। देखो बेसिकली ये जो है कि इसने ग्लूकोज ने पॉजिटिव टोलेंस और पॉजिटिव फेलिंग सॉल्यूशन की टेस्ट देनी चाहिए। फेलिंग टेस्ट और अगर टोलेंस टेस्ट पॉजिटिव मिल रही है देन हम बोल सकते हैं कि ये जो ग्लूकोज है ये ग्लूकोज वहाँ पे क्या है, बेसिकली एक रिड्यूसिंग शुगर की तरह वहाँ पे ट्रीट होगा। ग्लूकोज रिड्यूसिंग शुगर कब होगा, जब उसको फेलिंग टेस्ट और टोलेंस टेस्ट में पॉजिटिव बताया जाएगा, या टोलेंस और फेलिंग टेस्ट ग्लूकोज पॉजिटिव दे रहा होगा, तभी ग्लूकोज को रिड्यूसिंग शुगर कहा जाएगा। अब यहाँ पे बेसिकली ये है कि हेमी एसिटल ग्रुप जो होता है ग्लूकोपायरेनोज का, ये जो पर्टिकुलर ग्रुप है हेमी एसिटल ग्रुप जो है ग्लूकोपायरेनोज का, तो ये हेमी एसिटल ग्रुप में आपको पोटेंशियल अल्डिहाइड ग्रुप आपके टेक्स्ट बुक में उन्होंने मेंशन किया है, पोटेंशियल अल्डिहाइड ग्रुप वहाँ पे प्रोवाइड हो रहा है रिडक्शन के लिए। मतलब अल्डिहाइड ग्रुप अगर वहाँ पे नहीं होगा, CHO ग्रुप वहाँ से नहीं बन सकता, तो हाउ कैन अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इज सेड टू बी रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग, कैसे मतलब कैसे बोला जाएगा। अल्डिहाइड ग्रुप का प्रेजेंस, पोटेंशियल अल्डिहाइड ग्रुप हेमी एसिटल यहाँ पे फॉर्म हुआ है। हेमी एसिटल के फॉर्म होने के बाद आपको वहाँ पे हेमी एसिटल ग्रुप दिखाई दे रहा है, उसमें अगर आपके पास वहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बता रही हूँ, उसमें आपको एक कार्बन तो भी ऐसा मिलना चाहिए जो हाइड्रोजन से भी अटैच हो, जो OH से भी अटैच हो, और जो दूसरे कार्बन से या दूसरे इससे ईथर लिंक भी दिखा रहा हो, ठीक है, उससे कहा जाता है पोटेंशियल अल्डिहाइड ग्रुप। पोटेंशियल अल्डिहाइड ग्रुप जज करने का, पोटेंशियल अल्डिहाइड ग्रुप को लाइक हम बोल सकते हैं कि परखने का एक तरीका होता है। पोटेंशियल अल्डिहाइड ग्रुप जो है वो बहुत मतलब ऐसा नहीं कि बहुत वास्ट कंडीशन है वहाँ पे, या बहुत वास्ट नॉलेज लेना पड़ेगा उसके बारे में, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे देखो ये जो कार्बन है बेसिकली यहाँ पे कई ग्लूकोपायरेनोज में आप देखो वहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, ये ईथर लिंक आपको यहाँ पे मिल रही है, ये ईथर लिंक है, ठीक है, ये ईथर लिंक है। दूसरा यहाँ पे होता है OH भी उसी कार्बन पे मिल रहा है और हाइड्रोजन भी उसी कार्बन पे है, और यही कार्बन से ईथर लिंक हो रही है। तो इस तरीके की कंडीशन जब क्रिएट होती है, इस तरीके की कंडीशन जब हमें मिलती है कि एक कार्बन कोई तो भी ऐसा होना चाहिए कि जो OH से भी अटैच है, जो हाइड्रोजन से भी अटैच है, और जो ईथर लिंक से भी वहाँ पे अटैच हो और ईथर लिंक बनाने की कोशिश कर रहा हो। तो ये जो कार्बन है इसकी वजह से वहाँ पे फिर से अल्डिहाइड ग्रुप क्रिएट हो सकता है, मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन से अल्डिहाइड ग्रुप क्रिएट हो सकता है। सो दैट पर्टिकुलर अल्डिहाइड ग्रुप इज सेड टू बी पोटेंशियल अल्डिहाइड ग्रुप। आपको इतना नहीं ज़्यादा याद रखना, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि एक कार्बन आपको ऐसा मिलना चाहिए कि जो OH से अटैच हो, जो H से अटैच हो, और जो ईथर लिंक भी फॉर्म कर रहा हो, तब जाके हम बोल सकते हैं द रिस्पेक्टिव शुगर और द रिस्पेक्टिव ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इज सेड टू बी रिड्यूसिंग शुगर, मतलब रिड्यूसिंग नेचर वो दिखा रहा है। रिड्यूसिंग नेचर दिखाना मतलब क्या, फेलिंग टेस्ट, टोलेंस टेस्ट पॉजिटिव आनी चाहिए, इतना ही बोलना है। सो ग्लूकोपायरेनोज जो है वो क्या है, एक तरीके का ये है रिड्यूसिंग शुगर, ये है क्या यहाँ पे रिड्यूसिंग शुगर, बिकॉज अल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पे अवेलेबल हो सकता है आपके रिडक्शन पर्पज़ के लिए, ठीक है। तो अल्डिहाइड ग्रुप जब वहाँ पे मिल रहा है तो वहाँ पे हम उसे क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग शुगर। देखने में वहाँ पे अल्डिहाइड ग्रुप है ऐसे नहीं मैं बता रही हूँ, बट ये जब जहाँ पे कंडीशन होती है इस तरीके की कंडीशन जहाँ पे आपको मिलेगी
वो ये पकड़ो या ये भी पकड़ो आप, तो ये कंडीशंस अगर वहाँ पे आपको मिल जाती है कि एक ही कार्बन पे OH भी अटैच है, H भी अटैच है और वही कार्बन ईथर लिंक में भी वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल बन रहा है, देन एंड देन द शुगर इज सेड टू बी रिड्यूसिंग शुगर। ये मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ कि पोटेंशियल एल्डिहाइड ग्रुप को पहचानना, आइडेंटिफाई करना इतना आसान नहीं होता। ये जस्ट मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ कि इस तरीके से स्ट्रक्चर को देखते ही पता चलना चाहिए कि इज़ दैट पर्टिकुलर शुगर रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग। ठीक है, कैटेगरी करनी आनी चाहिए, बिकॉज यहाँ पे स्ट्रक्चर्स दे देते हैं, मतलब बहुत अलग अलग स्ट्रक्चर्स यहाँ पे आपको मिलते हैं। यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि ग्लूकोज पढ़ने वाले फ्रक्टोज है, माल्टोज पढ़ोगे, ठीक है, वहाँ तक सीमित नहीं रहता। जब CET में पूछा जाता है तो स्ट्रक्चर दिया जाएगा एंड वो पूछेंगे इज़ दैट पर्टिकुलर शुगर रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग, सो दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट पर्टिकुलर इन अ डिटेल में क्या है बताया है मैंने। कार्बन अगर ऐसा होगा कि जो कार्बन OH से भी अटैच है, जो कार्बन हाइड्रोजन से भी अटैच है और वही कार्बन ईथर लिंक भी फॉर्म कर रहा है, then and then only that particular sugar is said to be reducing sugar, and that particular reducing sugar gives failing test, tolerant test as a positive test। ठीक है, नाउ यहाँ पे ग्लूकोज का जो भी माल मसाला था वो ख़त्म हो गया, एंड देन वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स फ्रक्टोज के बारे में अब आपको क्या करना है, यहाँ पे पढ़ना होगा। फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, फ्रक्टोज का जो भी वॉट एवर हेमी एसिटिल कैसे फॉर्म होता है वो पढ़ते हैं, एंड फ्रक्टोज का हैवत प्रोजेक्शन भी पढ़ते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। फिशर यहाँ पे मैंने बनाया है अल्फ़ा और बीटा का हेमी एसिटिल फॉर्म करके। अब हम लोग जाएंगे फ्रक्टोज पे। फ्रक्टोज भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट सा पार्ट है, टेक्स्ट बुक में दिया हुआ, प्लीज़ डू रीड इट वेरी वेल। ठीक है, ये लेक्चर होने के बाद जितने भी पॉइंट्स आपको आ रहे हैं, जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको अभी बताए हैं, जस्ट रीड दोज पॉइंट इन अ टेक्स्ट बुक एंड प्रैक्टिस दीज पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स इन अ डिटेल। ठीक है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे ये ट्रिक मैंने अभी बताई, जैसे ये रिड्यूसिंग शुगर कैसे पहचानना है वो ट्रिक मैंने अभी बताई। सो ये पॉइंट्स याद आपको रख के आगे बढ़ना होगा। लेट अस मूव टुवर्ड्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रक्टोज स्ट्रक्चर। चलो स्टूडेंट्स, थोड़ा सा फ्रक्टोज के बारे में पढ़ते हैं। फ्रक्टोज जो है बेसिकली रिप्रेजेंटेशन करने से पहले कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं कि जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, MCQs में पूछे जाएंगे, वो पॉइंट्स यहाँ पे मैं डिस्कस कर रही हूँ। फ्रक्टोज जो है, अगेन इट इज़ सेड टू बी C6H12O6, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज C6H12O6। लिवो रोटेटरी है, लेव्युलोज भी कहा जाता है। फ्रक्टोज जो है उसको लेव्युलोज भी कहा जाता है। लिवो रोटेटरी है, मतलब प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ़्ट साइड में वहाँ पे वो और उसका सॉल्यूशन जो है फ्रक्टोज का वो लिया और उसमें से प्लेन पोलराइज लाइट अगर पास किया तो प्लेन पोलराइज लाइट जो होता है वो लेफ़्ट साइड में क्या देगा, डायरेक्शन देगा, घूमेगा, लेफ़्ट साइड में घूमेगा। सो लिवो रोटेटरी एंड इट इज़ सेड टू बी अ कीटो हेक्सोज। कीटो हेक्सोज बहुत ही सिंपल है, हेक्सोज तो है ही। ठीक है, हेक्सोज मतलब क्या है, 6 कार्बन है और शुगर भी है। हेक्स मतलब क्या, 6 कार्बन। ओज मतलब क्या होता है, शुगर होता है। ठीक है, हेक्सोज। और कीटो मतलब क्या है, कीटोनिक ग्रुप का प्रेजेंस है, अल्डिहाइड ग्रुप का प्रेजेंस नहीं है, कीटोनिक ग्रुप का प्रेजेंस है। सो इट इज़ सेड टू बी कीटो हेक्सोज। नेक्स्ट है यहाँ पे लिवो रोटेटरी है। जस्ट नाउ आई हैव डिस्कस्ड इट कि अल्फ़ा जो होता है मतलब D20 लाइक लिवो रोटेशन है, वो -92.4 डिग्रीज़ आपको वहाँ पे मिलेगा। रिप्रेजेंटेशन में और एक पॉइंट याद रखना है, फ्रक्टोज इज़ अ रिड्यूसिंग शुगर, मतलब फेलिंग टेस्ट, टोलेंस टेस्ट पॉजिटिव मिलेगी। ठीक है, फ्यूरान। अब यहाँ पे आप बोलोगे मैम ये फ्यूरान कहाँ से बीच में आया। जैसे हमने ग्लूकोपायरानोज बनाया था, ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर प्रिपेयर करने के लिए पायरैन हमने यूज़ किया था, वैसे फ्रक्टोज का रिंग स्ट्रक्चर प्रिपेयर करने के लिए फ्यूरान का बेस लेना है। सो ये फ्यूरान है क्या, इट इज़ 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक रिंग, वो बाद में देखा जाएगा क्या है। ठीक है, सो ये जो फ्रक्टोज है बेसिकली अगर हमने देखा तो फ्री स्टेट में इट एग्जिस्ट एज अ मिक्सचर ऑफ फ्रक्टोपायरानोज
एंड फ्रक्टोफ्यूरानोज। बट कंबाइंड स्टेट में अगर वो मिलता है तो कंबाइंड स्टेट में फ्रक्टोफ्यूरानोज करके ही वहाँ पे वो आपको मिलता है, मतलब एनोमेरिक फॉर्म्स की जैसे बात होती है। अब यहाँ पे ये स्ट्रक्चर मैंने नॉर्मल स्ट्रक्चर निकाला है आप लोगों के लिए, इसका फ्रक्टोज का। ये कोई फिशर भी नहीं है, हैवर्थ भी नहीं है, नॉर्मल स्ट्रक्चर यहाँ पे हमने निकाला है। इससे हम लोग अब फिशर प्रोजेक्शन निकालते हैं सबसे पहले। जिनको नहीं पता है ना उनको पता होना चाहिए फिशर प्रोजेक्शन अब कैसे निकालेंगे। अब यहाँ से आएगा, देखो यहाँ पे CH2OH एज इट इज़ लिखना पड़ेगा, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O लिखना पड़ेगा, क्योंकि फिशर में हम लोग ये दिखा नहीं सकते इस तरीके से। यहाँ से मतलब ये कार्बन, यहाँ से 3 कार्बन 1 2 और 3, नीचे वाला एज इट इज़ CH2OH। अब ये कार्बन है, यहाँ से हमें दिखाना है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, थर्ड फोर्थ फिफ्थ। अब यहाँ पे H है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे H है, यहाँ OH है, यहाँ पे H है, ठीक है। अब ये हुआ आपका फिशर प्रोजेक्शन ऑफ फ्रक्टोज। फिशर प्रोजेक्शन मैंने यहाँ पे फ्रक्टोज का निकाला है। अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे फिशर प्रोजेक्शन निकालने के बाद हम आगे क्या करें। फिशर प्रोजेक्शन निकालने के बाद जो मेन हमारा इम्पॉर्टेंस है, ये मैं अब आपको यहाँ से ये हटा देती हूँ। यहाँ से जैसे हमने देखा है वहाँ पे ग्लूकोज में 2 एनोमेरिक फॉर्म्स आपको मिलते थे, एक अल्फ़ा और एक बीटा। किसकी वजह से? कार्बोनिल ग्रुप का प्रेजेंस था और 5th वाले कार्बन का जो OH ग्रुप है उनके बीच में इंटरेक्शन हो रहा था। यहाँ भी हो सकता है कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पे है, ये फर्स्ट वाला, सेकेंड वाला, ये थर्ड वाला, फोर्थ वाला, ये 5th वाला, ठीक है, यहाँ पे भी प्रेजेंस है। तो चलो यहाँ से करके देखते हैं कौन सा आपको फॉर्म यहाँ पे मिलता है। पहले अल्फ़ा फॉर्म निकालने की कोशिश हम लोग करेंगे। क्या होगा, देखो सेकेंड वाला कार्बन और 5th वाला कार्बन जो OH है उनके बीच में इंटरेक्शन होगा, उनके बीच में वहाँ पे इंटरेक्शन होगा। वैसे ही जैसे पहले बताया था, कार्बन पॉजिटिव है, ऑक्सीजन नेगेटिव है, तो ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को लेके वहाँ से जाएगा और ये जो है ये CH2 इस तरफ आएगा। देखो ये CH2 इस तरफ, मतलब कार्बन नंबर सेकंड से निकाल रही हो, यहाँ पे CH2, यहाँ पे OH, CH2OH, ये वाला जो है वो इस साइड आ गया, ये इस तरीके से वहाँ पे आ गया। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे H, बाकी का एज इट इज़। यहाँ पे देखो थर्ड फोर्थ फिफ्थ और यहाँ पे CH2OH। यहाँ पे देखो आप HOH, यहाँ पे OH, यहाँ पे H है, ठीक है, यहाँ पे H है और ये O है ना, सिर्फ हाइड्रोजन तो इसके पास चला गया, तो यहाँ पे इस तरीके से ऑक्सीजन और ये इस तरीके से फॉर्म हुआ। हेमी एसिटल नहीं है क्योंकि अल्डिहाइड नहीं है ना, ये हेमी कीटल का फॉर्मेशन हुआ। क्या हुआ, ये हेमी कीटल जो है उसका फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिला। सो इस तरीके से यहाँ पे हेमी कीटल का फॉर्मेशन हमने देखा। हेमी कीटल के फॉर्मेशन में ये कौन सा फॉर्म है, ये फॉर्म कौन सा है आपका, ये फॉर्म है आपका अल्फ़ा डी सीरीज से ही ये बिलोंग कर रहा है, अल्फ़ा डी निगेटिव। यहाँ पे डायरेक्टली उन्होंने लिखा है फ्रक्टोफ्यूरानोज। आप यहाँ पे फ्रक्टोज भी लिख सकते हो, बट एज पर योर टेक्स्ट बुक लिख दो कि वो फ्रक्टोफ्यूरानोज है, बिकॉज इसका यही लेके हम लोग रिंग स्ट्रक्चर बनाने वाले। तो उन्होंने लिखा है फ्रक्टोफ्यूरानोज, हम भी लिखेंगे फ्रक्टोफ्यूरानोज। एक्चुअल में ये फ्रक्टोफ्यूरानोज नहीं है, ये क्या नहीं है, फ्रक्टोफ्यूरानोज यहाँ पे नहीं है। ये फ्रक्टोफ्यूरानोज कब होगा, जब हम लोग फ्यूरान का बेस लेके फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर निकालेंगे, ठीक है। अब ये यहाँ पे हो गया। अब ऐसा ही फॉर्म यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकेंड कार्बन है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है और ये सिक्स्थ है, ठीक है। अब ये सेकेंड वाला जो कार्बन है, ये सेकेंड वाले कार्बन का OH जो है वो राइट साइड में है, वो लेफ़्ट में भी जा सकता था,
लेफ़्ट में भी जा सकता था, कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे C है, यहाँ पे OH, यहाँ पे CH2OH, ये CH2OH यहाँ पे आ गया। अब नीचे देखो कैसे है, यहाँ पे 1 2 3 और CH2OH, ठीक है। अब यहाँ पे ये CH2OH हमने निकाला। अब यहाँ से हम लोग यहाँ आते हैं और इस तरीके से पहले बना लेते हैं। बाकी का देखो एज इट इज़ करना है। H, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे H है और यहाँ पे भी H है, ठीक है। सो ये देखो, अब सेकेंड कार्बन, ये जो फर्स्ट कार्बन है ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ, ठीक है। अब ये सेकेंड कार्बन का OH कहाँ पे है? सेकेंड कार्बन का OH लेफ़्ट साइड में है। यहाँ पे कहाँ था? वो राइट साइड में था, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं? ये फॉर्म है बीटा फॉर्म। बीटा डी निगेटिव लिखना ज़रूरी है बिकॉज इट गिव्स लिवो रोटेशन, निगेटिव रोटेशन है। और यहाँ पे ये बन गया फ्रक्टोफ्यूरानोज। ये क्या बन गया? फ्रक्टोफ्यूरानोज, ठीक है। ये यहाँ पे बन गया। तो इस स्ट्रक्चर में अगर हम देखते हैं तो इस स्ट्रक्चर में एनोमेरिक कार्बन कौन सा होगा? फिर फर्स्ट वाला होगा क्या? नहीं, फर्स्ट वाला नहीं, एनोमेरिक कार्बन है सेकंड वाला। फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर में कार्बन नंबर 2 होता है एनोमेरिक कार्बन। जिस एनोमेरिक कार्बन जहाँ पे हम बोलते हैं कि एनोमेरिक कार्बन में ये OH राइट साइड में आ गया और यहाँ पे ये OH लेफ़्ट साइड में आ गया। इसलिए हमें कितनी फॉर्म्स मिल गई यहाँ पे अल्फ़ा भी फॉर्म मिला, यहाँ पे बीटा भी फॉर्म मिला है आपको। अल्फ़ा भी मिला है, बीटा भी मिला है यहाँ पे आपको, ठीक है। अब यहाँ पे वही है कि लाइक अगर मैंने कहा आपको कि राइट साइड लेफ़्ट साइड में वही है कि राइट साइड में जो है वो डाउन में लिखना, लेफ़्ट साइड में है जो अप में लिखना, ये सारी चीज़ें फिर से वही रहेगी रिंग स्ट्रक्चर बनाते वक्त। सो लेट्स सी रिंग स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। इसी से तो रिंग स्ट्रक्चर हमें प्रिपेयर करना है, तो इसकी तो ज़रूरत नहीं है अभी, बीच में इसकी ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले मैं आपको फ्यूरान का स्ट्रक्चर बताती हूँ कैसा है। फ्यूरान का स्ट्रक्चर जो होता है वो 5 मेंबर्ड रिंग है, ठीक है। यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में भी मेंशन है 5 मेंबर्ड यहाँ पे रिंग है। ये इस तरीके से यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्यूरान। फ्यूरान का स्ट्रक्चर है, बट डबल बॉन्ड तो लेने की ज़रूरत नहीं है, डबल बॉन्ड लेना नहीं है। डबल बॉन्ड के बिना सिर्फ आपको क्या करना है, इसका स्ट्रक्चर अल्फ़ा डी का बना के देखते हैं। ये भी स्ट्रक्चर यहाँ पे लेने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज कार्बन नंबर 2 में ही सिर्फ चेंज होगा। इसका हम लोग रिंग स्ट्रक्चर हैवर्थ प्रोजेक्शन बना के देखते हैं। देखो अब यहाँ पे O लेना है इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे ये हो गया, ये यहाँ पे हुआ 5 मेंबर्ड रिंग बना ली हमने। ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा ना यहाँ से, मतलब ये जो है कि यहाँ से थोड़ा ऐसे लो, मतलब कार्बन आपके सेट हो सकते हैं अच्छे से। अब यहाँ पे इस तरीके से दिखाओ, ठीक है। अगेन यहाँ पे कार्बन्स जो है वो सेट करने पड़ेंगे, कार्बन सेट करने हैं आप लोगों को, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखना होगा, ठीक है। अब कैसे करोगे आप खुद सोचो, थोड़ा सा आपको सोचना होगा। यहाँ पे हमने देखा है कि OH जो है वो राइट साइड में है, OH राइट साइड में है, तो यहाँ पे CH2OH लिख ही दो क्योंकि ये CH2OH तो ऊपर ही रहेगा। CH2OH यहाँ पे अल्फ़ा फॉर्म में ऊपर है और ये यहाँ पे नीचे, राइट, यहाँ पे राइट, यहाँ पे राइट, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा CH2OH और यहाँ पे H होगा, ठीक है। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर आपको निकालना है। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे नंबरिंग करनी है। अब आपको यहाँ पे क्या करनी है, नंबरिंग। लेफ़्ट में क्या है वो देखो, CH2OH, OH लिखा, यहाँ पे H लिखा, यहाँ पे OH है, ये OH ऊपर आएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ पे, और यहाँ बाकी का तो हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। तो ये फर्स्ट कार्बन है,
सेकेंड कार्बन है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है और ये सिक्स्थ कार्बन है। आ गया समझ में कि कैसे किया है। फर्स्ट कार्बन तो एज इट इज़ अल्फ़ा में है यहाँ पे, तो फर्स्ट कार्बन है, यहाँ पे सेकेंड कार्बन है ये वाला, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है और सिक्स्थ है। ये हुआ आपका अल्फ़ा डी नेगेटिव फ्रक्टोफ्यूरानोज। अब आप बोले कि मैम ये कैसे करना है, फिर ये जो हमारा बीटा वाला फॉर्म है वो कैसे हम करेंगे। बीटा वाला फॉर्म कुछ भी करना नहीं है, ये मैं रब कर देती हूँ। बीटा वाले फॉर्म में क्या करना पड़ेगा, ये CH2 ऊपर है, ये नीचे लाओ, ये OH ऊपर जाएगा। देखो यहाँ पे इस तरीके से कॉर्नर से लो थोड़ा सा, ये इस तरीके से, ये देखो। अब क्या करना है, जो फिक्स्ड है वो तो पहले करो। यहाँ पे CH2OH, 6 कार्बन हमेशा ऊपर होता है, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करना। और यहाँ पे हाइड्रोजन, ये सेकेंड कार्बन में क्या हुआ था, चेंज हुए थे ना। सेकेंड कार्बन का CH2OH नीचे आएगा, CH2OH और यहाँ पे OH, बाकी का OH, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे OH। इस तरीके से आपको देखना है। तो अब फर्स्ट सेकेंड कार्बन कैसे आप करोगे बीटा फॉर्म में, वो पहले समझो। फर्स्ट कार्बन कौन सा है, सेकेंड कौन सा है, ठीक है। ये जो है ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है और ये सिक्स कार्बन है। सो ये हुआ बीटा डी नेगेटिव फ्रक्टोफ्यूरानोज। ये इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर्स निकालने पड़ेंगे। आप चाहो तो आपके टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हो, अच्छे से टेक्स्ट बुक में देखो कैसे स्ट्रक्चर्स वहाँ पे बने हैं। और उन्होंने आपको बीटा साइड अल्फ़ा साइड ये कहा है, मैंने बीटा साइड और अल्फ़ा साइड ऐसे नहीं कहा है। उन्होंने अल्फ़ा और बीटा साइड कैसे कहा है, उसमें फर्स्ट वाला जो कार्बन है उसमें OH राइट में है ग्लूकोपायरानोज के स्ट्रक्चर में, उस तरीके से अल्फ़ा और बीटा साइड मैंने राइट और लेफ़्ट करके आपको बताया है। राइट के जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जो भी एटम्स होते हैं वो डाउन में लिखने हैं हैवर्थ प्रोजेक्शन में। लेफ़्ट में जो फिशर प्रोजेक्शन में मिलते हैं वो हैवर्थ में लिखने हैं अप साइड में। इतना ही मैंने आपको सीधी तरीके से सिंपल तरीके से वहाँ पे बताया है। स्ट्रक्चर को एक बार चेक करो। ये अल्फ़ा डी है आपका, अल्फ़ा डी CH2OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, OH H और OH, ठीक है, बिल्कुल सही है, CH2OH हाँ। और इसमें 5 मेंबर्ड रिंग हमने यूज़ की है। सो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड बिटवीन दिस CH2OH एंड H। ये जो है ये कंफर्म रहते हैं, वो सिक्स्थ वाला कार्बन है, उसमें चेंजेस आप नहीं करने वाले। यहाँ पे सेकंड वाला जो कार्बन है, ये सेकंड वाले कार्बन पे ये फ्लिप होता है और आपको एक फॉर्म वहाँ पे मिलता है। सो फ्रक्टोफ्यूरानोज की अगर हम बात करते हैं, उन्होंने अगर पूछा कि फ्रक्टोफ्यूरानोज में आपको अल्फ़ा और बीटा 2 फॉर्म्स मिलते हैं, तो उसमें एनोमेरिक कार्बन कौन सा है, देन एनोमेरिक कार्बन इज सेकेंड कार्बन। बट इफ़ यू से ग्लूकोपायरानोज, देन इन ग्लूकोपायरानोज स्ट्रक्चर you have a first carbon which gives you 2 anomers अल्फ़ा एंड बीटा। और अल्फ़ा बीटा एनोमर्स जब मिलते हैं आपको तो किसकी वजह से है, ग्लूकोपायरानोज में फर्स्ट कार्बन की वजह से है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। देन हम लोग अब इसके बाद जो है वो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। डाइसैकेराइड्स जो है वो हम लोग लेने वाले। डाइसैकेराइड काफ़ी इम्पॉर्टेंट सा पार्ट है आपके यहाँ पे। डाइसैकेराइड के बारे में डिस्कशन हम लोग करेंगे। मोनोसैकेराइड्स का अच्छे से पढ़ो। मोनोसैकेराइड में 2 ही दिए हैं आपको, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज का अगर है मतलब साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो वो ग्लूकोपायरानोज, फ्रक्टोज का अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो फ्रक्टोफ्यूरानोज करके लिखते हैं। ग्लूकोज में हम लोग पायरान बेस यूज़ करते हैं, फ्रक्टोज में हम लोग फ्यूरान बेस यूज़ करते हैं। सो रीडिंग करो, स्ट्रक्चर्स निकालते रहो,
राइट में जो कॉन्स्टिट्यूएंट आते हैं वो डाउन में लिखने हैं, लेफ़्ट में जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स आते हैं वो अप में लिखने हैं। 6 वाला जो कार्बन होता है उसकी पोजीशन ऊपर ही रहती है हैवर्थ में, ये बिल्कुल अच्छे से समझ लो। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। ऑल द बेस्ट देना आपको, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। मोनोसैकेराइड कंप्लीट करो अच्छे से, ये मोनोसैकेराइड ही कंप्लीट किए हमने। डाई में क्या होगा, डाई में ऐसे ऐसे 2 स्ट्रक्चर एक दूसरे से अटैच होंगे, तो उसके लिए पहले मोनोसैकेराइड का स्टडी काफ़ी आसान कर लो आपके लिए। हर रोज़ मैं आपको बताऊँगी। अभी ये होने के बाद मैंने आपको यही होमवर्क दिया हुआ है अभी कि स्ट्रक्चर्स फिर से निकाल के दिखाओ। फिशर का पहले नॉर्मल स्ट्रक्चर निकालो ग्लूकोज फ्रक्टोज का, उसके बाद फिशर निकालो, उसके बाद हैवर्थ निकालो। ठीक है, तब तक बाय।